बीजेपी से पस्त ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा झटका दे दिया है। ओवैसी ने 31% मुस्लिम आबादी वाले बंगाल में बड़ा सियासी खेल करते हुए फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ दोस्ती गांठ ली है। ओवैसी के पक्ष में अब्बास सिद्दीकी के आने से ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगना तय है, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों में फुरफुरा शरीफ दरगाह का सबसे ज्यादा असर है। 31% वोट शेयर वाले मुस्लिम बंगाल चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे भी यही वोट बैंक था। राज्य की 294 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव है। मगर फुरफुरा शरीफ दरगाह के चुनाव में उतरने से ममता बनर्जी के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी का तीसरी बार सरकार बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और कहा, अब्बास सिद्दीकी का हमें समर्थन हासिल है और जो फैसला वह लेंगे वही हमें मंजूर होगा। बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह है। दक्षिण बंगाल में इस दरगाह का विशेष दखल है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए। अब्बास सिद्दीकी से मिलने के बाद ओवैसी ने कहा कि इस मुलाकात को गुप्त रखा गया था, क्योंकि हमें इस बात की आशंका थी कि कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ममता बनर्जी उन्हें गिरफ्तार करवा सकती हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद ओवैसी सीधा अब्बास सिद्दीकी से मिलने चले गए। बिहार में AIMIM की कामयाबी से गदगद ओवैसी बंगाल में एक बड़ा अवसर देख रहे हैं। बंगाल चुनाव के लिए ओवैसी किस हद तक सधी हुई रणनीति अपना रहे हैं, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत फुरफुरा शरीफ दरगाह से की। यहाँ उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्दीकी के ओवैसी को समर्थन देने पर मुहर लग गई। अब्बास सिद्दीकी के अलावा ओवैसी ने पीरजादा नौशाद सिद्दीकी, पीरजादा बैजीद अमीन, शब्बीर गफ्फार के साथ कई अन्य प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। अब्बास सिद्दीकी एक समय ममता बनर्जी के मुखर समर्थक रहे थे, मगर बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्दीकी ने ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी मोल लेना ममता के लिए सियासी रूप से फायदे का सौदा साबित नहीं होने वाला है। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही तेजी से उभरती बीजेपी की चुनौती का सामना कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ा उलटफेर किया था। 2014 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली TMC को 2019 में सिर्फ 22 सीटें मिली थीं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में TMC को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। हालांकि इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। TMC ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किया, वहीं बीजेपी को 40.3% वोट मिले। बीजेपी को कुल 2,28,28,343 वोट मिले, जबकि TMC को 2,47,56,985 मत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।